तो क्या ये सब फिर ये वही बात है कि ये सब मैन्युअली करना है क्या? ये सब मैन्युअली करने की जरूरत है क्या? क्या ये सब काम ऑटोमेटिक नहीं हो सकता क्या? इसके पीछे तो क्राइटेरिया है ना, ये दिया है, डिजाइन दिया है, ये तो सारा क्राइटेरिया है कि अगर ऐसा बीम आता है तो ऐसा डालना है, कर्टेल बार आता है तो 300 माइनस करना है, एक्शन टॉप बार आता है तो L/4 लेना है, एंकर क्राइटेरिया लेना है। तो ये टिपिकल डिजाइन में क्या है, क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एंड स्पैन का बीम आएगा तो ये क्राइटेरिया लेना है, कंटिन्यूस स्पैन का बीम आएगा तो ये क्राइटेरिया लेना है, कैंटिलीवर बीम आएगा तो ये क्राइटेरिया लेना है। तो ये सारा कंडीशनल है, इसमें सारा कंडीशंस है इसमें। तो कंडीशन हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर कंडीशन डाल के उसको सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो ये अगर हम लोग मैन्युअली बनाने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर बड़ा बिल्डिंग का बीबीएस बनाना है, बड़ा बड़ा मॉल का बीबीएस बनना, या बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा कोई वेयर हाउस है उसका बीबीएस बनाना है, तो उसमें काफी समय लग जाएगा। फिर आप उसका मैन्युअली बनाने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो फिर मैन्युअली क्यों बनाने का, बराबर। तो ये काम क्या आसान हो सकता है क्या? ये सब ऑटोमेटिक हो सकता है क्या? हमें ये टाइपिंग करना पड़ रहा है, बार से सिलेक्ट करना पड़ रहा है, फिर उसका कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, डायमीटर टाइप करना पड़ रहा है, नंबर टाइप करना पड़ रहा है, स्पेसिंग और स्पैन टाइप करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स टाइप करना पड़ रहा है। ये सब हमें मैन्युअली करना पड़ रहा है, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, बराबर। तो ये सब काम क्या ऑटोमेटिक हो सकता है क्या, जिससे मेरा बीबीएस ऑटोमेटिकली बन जाए? मैं सिर्फ क्या करूंगा, मेरा बीम का शेड्यूल इनपुट करूंगा, ये वाला शेड्यूल इनपुट करूंगा, और बीम में क्या है, शेड्यूल में क्या नहीं है, लेंथ नहीं है, वो लेंथ में डालूंगा। और क्या नहीं है शेड्यूल में, कॉलम का विड्थ नहीं है, वो विड्थ में डालूंगा। इससे मेरा बीबीएस ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है, बराबर। तो वो सॉफ्टवेयर अब हम देख लेते हैं कि हमने जो अभी ये मैन्युअली बीबीएस बनाया, इसको हमें 1.5 घंटा लग गया 5 बीम बनाने के लिए। अभी यही 5 बीम का हम लोग सॉफ्टवेयर में ओनली डाटा इनपुट करके दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें कितना मिनट में आपका बीबीएस बन जाता है, वो हम अब देखने वाले हैं। ओके, तो अब हम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। अभी इसमें भी सेम टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक बी बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम टाइप 1। टाइप 1 मतलब इस टाइप का जो डिजाइन है, ये डिजाइन के ऊपर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ये टाइप 1 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1 या डिजाइन 1 हम बोल सकते हैं। ओके, ये डिजाइन 1 है। अभी ये डिजाइन 1 में और 2 में क्या फर्क है? देखिए, डिजाइन 1 में क्या होता है कि टॉप बार कॉलम तक जाता है, लेकिन डिजाइन 2 जो है वो इस टाइप का है। देखिए, इसमें डिजाइन 2 में क्या होता है कि टॉप बार जो है वो एक्स्ट्रा टॉप बार को कनेक्ट होता है, कॉलम तक जाता ही नहीं है। इसको मैंने डिजाइन 2 कहा है, मतलब ऐसा भी मार्केट में डिजाइन रहता है, ऐसे भी आरसीसी डिजाइनर डिजाइन देते हैं, ये हिसाब से भी हम स्टील डालते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, टॉप बार का जो स्टील है वो एक्स्ट्रा टॉप बार को कनेक्ट किया है 400 mm में, दोनों साइड। तो इससे क्या होता है कि टॉप बार कॉलम तक जाता नहीं, और ये डिजाइनर का कहना है कि इससे मेरा स्टील कम लगता है। इनका जो डिजाइन है, इनका इनका ऐसा कहना है कि स्टील कम लगता है। तो ये टाइप का भी मार्केट में डिजाइन चलता है। इसका भी बीबीएस वैसे ही बनाना है, सेम जैसे हम लोग बीबीएस बनाए वैसे। सिर्फ टॉप बार का कैलकुलेशन क्या होगा, ये जो L/L1 है उसका L/4 माइनस करना है, और उसके अंदर 400 प्लस करना है। ऐसे हिसाब से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो वो अब हमें देखना नहीं है, अब हम सिर्फ ये डिजाइन के ऊपर बात करेंगे। वो वाला भी बाद में मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा। ओके, तब ये डिजाइन के ऊपर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसमें हमें क्या क्या इनपुट करना है वो हम अब देख लेते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इसको लिखा हुआ है ऑटोमेटिक बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम टाइप 1, बराबर। इसमें भी सेम आपको जो बताया वैसे ही सेम है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाला जाता है, ऑफिस का एड्रेस डाला जाता है, ये प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, कंसल्टेंट का नाम, वो लोग एडिट कर सकते हैं। यही सॉफ्टवेयर कॉपी कर करके वो अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है बीबीएस फॉर फ्लोर बीम, बीबीएस फॉर फ्लोर बीम। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, बराबर। ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पेज में बाकी कुछ नहीं। नीचे में क्या दिया है, ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के आपके मन में जो कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, बराबर। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे ये टिपिकल सेक्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग टिपिकल सेक्शन देखा, वो सेक्शन यहाँ पे डाला हुआ है, देखिए, बराबर। सेम यहाँ पे जो सेक्शन हम देख रहे हैं वही सेक्शन यहाँ पे डाला हुआ है। तो कर्टेल बार का क्या है, 300 में माइनस करना है। डेवलपमेंट लेंथ 40 एंकर इन कॉलम, 16 एंकर इन बीम। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है हमारे पास। ओके, फिर डीएल, डेवलपमेंट लेंथ, बॉटम बार, टॉप बार, कर्टेल बार, ऐसा सब यहाँ पे दिया हुआ है। सेम क्राइटेरिया है, बराबर, बराबर। सेम यहाँ पे दिया, यहाँ पे सिर्फ L/4 दिया है,
और यहाँ पे क्या दिया है L2 बाय ये जो एक्स कैंटिलीवर का यहाँ पे L3 L2 बाय 4 और लैपलेंथ ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, वो सब ऑप्शंस नीचे में है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बीम का बॉटम कवर, टॉप कवर और साइड कवर यहाँ पे डाल देना है। तो 25 हमारा साइड कवर है। एंड सपोर्ट बीम एंड कवर, मतलब जो बीम एंड होता है तो यहाँ पे एंड कवर कितना देना है, टॉप कवर होगा बॉटम कवर होगा, तो यहाँ पे एंड कवर कितना देना है, वो भी 25 देना है। फिर अगर कोई बार एल ऐसा बेंड होता है तो उसमें बॉटम कवर और टॉप कवर माइनस करना है क्या, तो वो 50 mm हमने यहाँ पे माइनस किया है। फिर एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूस सपोर्ट बीम एक्स्ट्रा टॉप बार क्राइटेरिया क्या है, ये जो एंड सपोर्ट का और कंटिन्यूस सपोर्ट का जो एक्स्ट्रा टॉप बार है उसका क्राइटेरिया क्या है, तो L/4 है। तो ये L/4 यहाँ पे लिखा है। कुछ जगह में L/3 भी आता है, तो L/3 भी आप कर सकते हैं, तो ये L/4 करके रखा है। फिर क्या लिखा है, एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूस सपोर्ट बीम एक्स्ट्रा टॉप बार क्राइटेरिया इफेक्टिव स्पैन लेंथ डिवाइड बाय L/4 और LD व्हिचएवर इज मोर, ऐसा लेना है क्या। अगर LD और L/4 अगर बड़ा आता है तो ये लेना है क्या, तो यस लेना है। फिर कर्टेल बार एट एंड सपोर्ट क्राइटेरिया इफेक्टिव स्पैन लेंथ डिवाइड बाय कितना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे L/4 L/10 ऐसा नहीं दिया है। कुछ जगह में क्या होता है डिस्टेंस नहीं देते, यहाँ पे क्या देते हैं ऐसा देते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है। कर्टेल बार को क्या किया है, L/7 डिवाइड माइनस L/7 करना है। यहाँ पे भी क्या किया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, तो अगर डिस्टेंस दिया है तो भी इसमें ऑप्शन है, L/10 दिया है तो भी ऑप्शन है, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, स्पैन डिवाइड बाय वो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे हमें 0 कर देना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 कर देना है दोनों जगह। और हमें क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 300 mm है, तो 300 mm हमें डालना है दोनों साइड। ये एंड सपोर्ट है या कंटिन्यूस सपोर्ट, यहाँ पे 300 mm डाल देना है। फिर स्टीरअप्स का जो हुक है वो 10 डायमीटर है। बॉटम एंड टॉप बार कंटिन्यूस सपोर्ट डायमीटर चेंज क्राइटेरिया, यहाँ पे अगर बॉटम का बार और टॉप का बार चेंज होता है तो यहाँ पे क्या है, LD डिवाइड बाय 2, मतलब जो लैप लेंथ आएगी उसका हाफ करना है, तो LD डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। फिर 4 लेग स्टीरअप्स है क्या बीम में, तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स है क्या बीम में, तो नहीं है। उसके बाद में बॉटम एंड टॉप स्ट्रेट बार लैप लेंथ कितना है, तो 50 टाइम्स डाया ऑफ बार, दो बार अगर एक दूसरे के ऊपर लैप होते तो कितना, 50 टाइम्स डाया ऑफ बार। फिर एंड सपोर्ट बार बीम बार एंकरेज इन कॉलम, ये जो एंड सपोर्ट का बार है वो बीम में कितना एंकरेज होता है, बॉटम बार, बराबर, कोई भी बार हो तो कितना एंकर होता है 40 डाया, यहाँ पे लिखा है ना 40 डाया, तो ये 40 लिखेंगे यहाँ। ओके, यहाँ पे जो लिखा था 40 mm 40 डायमीटर, तो 40 LD प्लस 10D है, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा है LD प्लस 10D, तो हमें यहाँ पे कितना करना है 60 करना है, बराबर। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, एंड सपोर्ट बीम बार एंकरेज इन बीम, बीम में कितना एंकर करना है 16 डायमीटर। ओके, तो 16 डायमीटर हम डाल देते हैं। अगर डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, बीम में क्या होता है कभी कभी डिस्टेंस भी देते हैं, तो डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस डाल सकते हैं। ओके, तो ये क्या करना है, यहाँ पे येलो रेड क्यों आ रहा है, नीचे एक ऑप्शन है उसको यस करने से ऑटोमेटिकली वो येलो कलर हो जाएगा। फिर डिस्टेंस इन मीटर फॉर बार लैपिंग, बार मीटर कितना लैपिंग कितना मीटर पे देना है, 12 मीटर पे देना है, बॉटम बार के लिए भी टॉप बार के लिए। फिर इफेक्टिव स्पैन क्या है, बिटवीन सपोर्ट है। इफेक्टिव स्पैन मतलब ये जो बीम के अंदर अंदर जो बीम का लेंथ है उसको इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। तो कुछ आरसीसी कंसल्टेंट क्या करते हैं, कॉलम के अंदर अंदर जो लेंथ है उसको इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। कुछ लोग कॉलम के सेंटर टू सेंटर से इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं, जैसे ये एक डिजाइन है, इसमें क्या किया है, कॉलम के सेंटर टू सेंटर इफेक्टिव स्पैन कहा गया है, इसको L1 उन्होंने क्या कहा है, कॉलम का सेंटर से ये कॉलम का सेंटर तक का जो लेंथ है उसको L1 कहा है। तो हमारे डिजाइन में क्या है, बिटवीन सपोर्ट है। अगर सपोर्ट सेंटर टू सेंटर रहेगा तो आप सपोर्ट सेंटर टू सेंटर को भी क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा बिटवीन सपोर्ट है। फिर कवर कहाँ पे, कवर कैसे किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, स्टीरअप्स को कैलकुलेट करना है या मेन बार को कैलकुलेट करना है, तो कवर हमें स्टीरअप्स को देना है। साइड फेस बार है तो बिटवीन सपोर्ट है तो बिटवीन सपोर्ट, इंक्लूडिंग सपोर्ट है तो इंक्लूडिंग सपोर्ट, बिटवीन सपोर्ट ही साइड बार रहता है, वो हम बिटवीन सपोर्ट लिख देते हैं। बीबीएस का क्वांटिटी किसमें चाहिए, केजी में, तो केजी में कर देते हैं। अभी बेंड डिरेक्शन फ्रॉम कटिंग लेंथ, बेंड डिरेक्शन करना है क्या, हम यहाँ पे अभी नहीं करते क्योंकि वहां पे हमने नहीं किया था। When bars of two different diameter are spliced, then length shall be calculated on the basis of diameter of smaller bar और higher bar। तो हमें क्या करना है, हायर बार का कैलकुलेशन करना है। लैप लेंथ किसका, कौन सा डायमीटर पे कैलकुलेट करना है, हायर डायमीटर का जो बार है उसके ऊपर लैप लेंथ कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, एंड सपोर्ट बीम बार एंकरेज इन कॉलम एंड बीम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, तो हमें वो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, जो यहाँ पे डाला था हमने वो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे यस करना है। जैसे हम यस करेंगे वो आपका येलो कलर रेड कलर चला जाएगा।
अगर नो किया मतलब हमें वो क्राइटेरिया नहीं चाहिए। अभी कुछ जगह में क्या होता है कि ऐसा एंकर क्राइटेरिया नहीं देते हैं, कुछ जगह में वो क्या करते हैं, सिर्फ बीम का डेप्थ है उतना यल देना है। बहुत सारे आरसीसी डिजाइनर जो पुराने जमाने के आरसीसी डिजाइनर है वो क्या करते हैं, सिर्फ यल देते हैं। तो वो यल अगर देना है तो आपको क्या करना है, ये क्राइटेरिया को इधर फॉलो कर, ये इधर नो करना है कि वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है, तो यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे तो भी वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें यस करना है क्योंकि हमें वो फॉलो करना है। एट मिड स्पैन स्टीरअप्स 2 नंबर डिडक्शन रिक्वायर्ड, जो मिड स्पैन का स्टीरअप्स है उसमें 2 नंबर्स माइनस करने हैं क्या, तो करने हैं तो हम यस कर देते हैं। तो हमने मैन्युअली जो बीबीएस बनाया उसमें माइनस किए थे तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। इतना सेटिंग पहले करना पड़ता है, एक ही बार करना है आपको, आपका जो डिजाइन है उसके ऊपर एक ही बार सेटिंग करना है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी का ये स्टील का यूनिट वेट का चार्ट है, ये आपको बताया हुआ है ये कैसे काम करता है। फिर जो बार मार्क है उसमें कितने बेंड डायरेक्शंस आते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा टिपिकल डिटेल फॉर फ्लोर बीम है, बराबर। ये इतना इनपुट कर दिया। फिर हमारा ये क्या है, इनपुट बीम शेड्यूल। अभी हमें क्या करना है, बीम का शेड्यूल इनपुट करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना है। कोई देखिए यहाँ पे बार मीडियम शेड्यूल में जाता हूँ, पूरा ब्लैंक है मेरा बीबीएस, देखिए इधर भी कुछ भी नहीं है, बराबर, कुछ भी नहीं है, बराबर। तो ये पूरा ब्लैंक है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, अभी बीम का शेड्यूल इनपुट करूंगा। तो शेड्यूल इनपुट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, शेड्यूल ओपन करूंगा। ओके, तो हम शेड्यूल ओपन करते हैं और वो डाटा इनपुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीम मार्क एंड बीम लोकेशन। अगर एक ही नंबर का बीम मार्क है तो आपको लोकेशन लिखना पड़ेगा। जैसे ये B1 है, यहाँ पे B1 दिया है और यहाँ पे भी B1 दिया है, तब आपको क्या करना है, B1 के टाइम पे फ्रॉम C1 टू C2 और यहाँ पे B1 फ्रॉम C5 टू C6 ऐसा लिखना है, क्योंकि वो पता नहीं चलता कि वो B1 कहाँ का है, इसलिए हमें वो लोकेशन लिखना जरूरी है। लेकिन हमारे ड्राइंग में अभी वो हर बीम को अलग नंबर है, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉलम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 और उसको ड्रैग कर लेंगे, B5 तक ड्रैग कर लेंगे। हम अभी सिर्फ B5 तक की का मैन्युअली भी ऑटोमेटिक वाला बीबीएस बना के दिखाते हैं और वो टैली करके दिखाते हैं। तो B1 का लेंथ बाद में डालेंगे हम लोग, बराबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल इनपुट करेंगे। तो शेड्यूल में क्या है, 230/450, तो 230/450 हम डाल देते हैं सबसे। ये डाल दिया, कॉपी कर दिया, हो गया काम। फिर उसके बाद में हम अभी लेंथ डालते हैं। लेंथ क्या है हमारा, B1 का लेंथ क्या था, इधर लेंथ था 3970, B2 का क्या था 121350, B3 का 4090, B4 का 1220 और B5 का 3970। ये लेंथ डाल दिया। अब हमें क्या डालना है, बीम सपोर्ट। बीम सपोर्ट मतलब वो सिंपली सपोर्टेड बीम है कि एंड सपोर्टेड बीम है कि कंटिन्यूस सपोर्ट बीम है, ये हमें डालना है। तो ये मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ ये समझ लेना। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट कैंटिलीवर। ये क्या है, अभी कैंटिलीवर बीम है, लेकिन कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में है। हमारा जो ड्राइंग हम देख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में कैंटिलीवर है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, लेफ्ट कैंटिलीवर। ये कौन सा बीम है, कंटिन्यूस सपोर्ट, उसके दोनों साइड पे बीम है, इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यूस सपोर्ट बोलेंगे। ये भी कंटिन्यूस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एंड सपोर्ट का बीम है, क्योंकि यहाँ पे राइट में एंड हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे राइट एंड, राइट में एंड हो गया, बराबर। ऐसा ही हम सब जगह बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट कैंटिलीवर, कंटिन्यूस 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 और राइट कैंटिलीवर, बराबर। ये वाला जो बीम है बीच में, इसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी बीम नहीं है, राइट में भी बीम नहीं है। इसको भी सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे, इसको भी सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे। और दूसरा जो ये बीम है इसको बोलेंगे लेफ्ट एंड, लेफ्ट में एंड हुआ है लेफ्ट एंड, और ये राइट में एंड हुआ है तो इसको राइट एंड, बराबर। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको लेफ्ट कैंटिलीवर बोलेंगे, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, और इसको बोलेंगे राइट एंड। इसको भी बोलेंगे लेफ्ट कैंटिलीवर, कंटिन्यूस कंटिन्यूस और राइट में एंड हो गया। ऐसे हिसाब से हमें उसको नाम देना है बीम सपोर्ट, बराबर। तो B1 को हमें क्या नाम देना है, अभी सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है सब है, लेफ्ट एंड, राइट एंड, कंटिन्यूस, सिंपली सपोर्टेड, लेफ्ट कैंटिलीवर, राइट कैंटिलीवर। ओके, तो हमें ये नाम क्या देना है, सिंपली सपोर्टेड। ओके, फिर अभी हम B2 को देखना है। B2 में क्या देना है, लेफ्ट कैंटिलीवर। फिर B3 को क्या देना है, कंटिन्यूस। ओके, फिर यहाँ पे कंटिन्यूस, और B5 को क्या देना है, राइट एंड, राइट एंड। ऐसा हमें सिलेक्ट करना है बस ड्रॉप डाउन से। ओके, ड्रॉप डाउन के लिए आप अल्ट का बटन दबा के डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो भी वो ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट आपको माउस से खेलने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप माउस कीबोर्ड पे काम करेंगे एक्सेल में,
उतना आपका फास्ट काम होगा। अगर आप माउस ही यूज करते रहेंगे आपका काम फास्ट नहीं होगा। तो मैं अगर ड्रॉप डाउन मुझे ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, अल्ट का बटन दबाऊंगा और डाउन एरो का बटन दबाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाती है और अप एरो डाउन एरो से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा उसको। ओके, अब हमें क्या डालना है, लेफ्ट सपोर्ट टाइप डालना है। मतलब अभी ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका लेफ्ट सपोर्ट क्या है, कॉलम है कि बीम है, बराबर। तो हमारा लेफ्ट सपोर्ट क्या है, बीम है, इधर बीम के ऊपर रेस्ट हुआ है तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। राइट में भी क्या है, बीम है, राइट में भी बीम लिख दिया। तो वो बीम का विड्थ कितना है वो हमें यहाँ पे डालना है, लेफ्ट बीम का विड्थ कितना है, राइट बीम का विड्थ कितना है। तो लेफ्ट बीम का विड्थ 230 है, राइट बीम का विड्थ 230, तो ये हमने डाल दिया। अब आपको उसके लेफ्ट में बीम है तो उसका स्पैन डालने की जरूरत है, राइट में उसके बीम है तो उसका स्पैन डालने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कलर आ जाता है तो वहां पे हमें डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, अभी B2 का डालना है। B2 में क्या है, लेफ्ट कैंटिलीवर है, इसलिए उसके लेफ्ट में सपोर्ट नहीं रहेगा, कॉलम भी नहीं रहेगा, बीम भी नहीं रहेगा, तो वो हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो B2 का सिर्फ राइट जो कॉलम है उसका विड्थ डालना है हमें। राइट का कॉलम कितना है, 380 mm का है, तो 380 डालना है। तो अब वहां पे कॉलम है क्या बीम है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में ये वाला कॉलम भी 380 का है तो ये वाला भी 380 का, फिर ये वाला 230 का है तो 230 का। ओके, और सबसे लास्ट में कौन सा, ये है 230 विड्थ का कॉलम है तो 230 वाला, और सबसे लास्ट में आया इसलिए वो कॉलम है कि बीम है वो उसको बताना पड़ता है। तो वो कॉलम है तो वो हमने बता दिया उसको, क्योंकि उसको एंकर क्राइटेरिया अप्लाई करना है इसके ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट में भी क्या करना है, अप्लाई क्राइटेरिया, एंकर क्राइटेरिया अप्लाई करना है, इसलिए कर। अगर ये लेफ्ट एंड होता तो क्या होता है, यहाँ पे भी बीम है कि कॉलम है वो लिखना पड़ता है। ओके, तो ये इतना हमें डालना पड़ता है मैन्युअली, मतलब ये हमें थोड़ा सा समझ के डालना है। कौन सा, इतना ही हमें थोड़ा समझ के डालना है, बाकी ये तो पूरा आपके ड्राइंग के ऊपर है, तो ये आपको थोड़ा समझ लेना है और इसके हिसाब से डालना है। फिर आगे क्या डालना है हमें, आगे हमें सिर्फ अभी स्टील का जो शेड्यूल है वो डाल देना है। तो शेड्यूल में क्या है वो डाल देते हैं। शेड्यूल में क्या है, B1 में बॉटम में 216 बॉटम में, फिर एक कर्टेल। अभी बॉटम में दो टाइप के भी बार आ सकते हैं, 216 है, 212 है, ऐसे भी आ सकते हैं कभी कभी, इसलिए दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। फिर कर्टेल बार क्या है, एक नंबर 10 डायक का। फिर टॉप स्टील में क्या है, 2 नंबर 10 डायक है, 2 नंबर 10 डायक। उसके बाद में एक्स्ट्रा सपोर्ट एट, एक्स्ट्रा टॉप एट लेफ्ट सपोर्ट में है क्या, नहीं है। एक्स्ट्रा सपोर्ट एट, एक्स्ट्रा टॉप एट लेफ्ट सपोर्ट, राइट सपोर्ट में कोई भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। फिर साइड फेस बार है क्या, नहीं है। सिरप्स नियर सपोर्ट, सिरप्स है क्या, नियर सपोर्ट है, सिरप्स नियर सपोर्ट 8 बाय 8 डाया 150, तो 8 डाया 150। स्पैन कितना आएगा, L/4 है, तो L/4 कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और जो लेंथ है उसको डिवाइड बाय L/4 कर देंगे, तो L/4 स्पैन आ जाता है ऑटोमेटिकली, हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं। अभी सेम जो लेफ्ट सपोर्ट का जो स्टील का डिटेल है वो ही राइट सपोर्ट का भी डिटेल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिंक कर देंगे, या ऐसा लिंक कर देते हैं, जो लेफ्ट सपोर्ट में टाइप किया वो राइट सपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो हमें बार बार वो राइट सपोर्ट का टाइप करने की जरूरत नहीं है, और ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट सपोर्ट का ही डाटा भरना है। फिर मिड स्पैन का क्या है, 8 डाया 175, तो 8 डाया 175 हम टाइप कर देते, तो ये हमने टाइप कर दिया। और नंबर ऑफ यूनिट में क्या करना है, 1 1 ही करना है, तो 1 1 हमने कर दिया, बराबर। अब हमें बाकी का डिटेल भरना है, ये भर दिया हमने B1 का, B2 का भरते। B2 में क्या है, B2 में है 2 नंबर 12 आया। ओके, तो अभी ये 2 नंबर 12 आया, सबका सेम है, देखिए B2 में सेम है, B3 में भी सेम है, B4 में भी, B5, ये कॉपी पेस्ट कर लिया। फिर कर्टेल बार का क्या है, कर्टेल बार किस में है, B2 में है क्या, नहीं है। B3 में है, B3 में 1 नंबर 10 आया। B4 में है क्या, नहीं है। B5 में भी है तो B5 में डाल देते, ऐसा हमें टाइप करते जाना है। फिर टॉप स्टील में क्या है, टॉप स्टील में सबका 10 डाया का 2 नंबर्स है, तो यही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करना। फिर अभी एक्स्ट्रा टॉप में जाते हैं। एक्स्ट्रा टॉप में क्या है, किसमें एक्स्ट्रा टॉप आया है, राइट सपोर्ट में, B2 में राइट सपोर्ट में आया है 216, बराबर। B2 में राइट सपोर्ट में आया है 2 डाया, तो ये 2 नंबर 16 डाया का लिख देते हैं। तो जब ये राइट में आ जाएगा तब उसके लेफ्ट में हमें डालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वो फुल कैलकुलेट हो जाता है। फिर उसके बाद कहाँ पे है, B3 में लेफ्ट में है, B3 में लेफ्ट मतलब वही वो कैलकुलेट हो गया। फिर B5 में राइट में है, B5 में राइट में है 2 नंबर 12 आया,
तो ये हमने डाल दिया। फिर अभी स्टीरअप्स का देखते हैं। स्टीरअप्स क्या है अभी, B2 में क्या दिया है, B2 में दिया है 8 डाया 150 है ओनली, तो 8 डाया सिर्फ मिड स्टीरअप्स एट रेस्ट में डालेंगे, 8 डाया 150, नियर सपोर्ट में कुछ भी नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, B3 का 8 डाया 150, 8 डाया 175, तो ये वाला डाटा कॉपी कर लेते हैं, 8 डाया 150, 8 डाया 175। ऐसा किसमें है, और B5 में भी सेम है, तो B5 में भी पेस्ट कर देते हैं। और B4 में क्या है, B4 में 8 डाया 150 है, तो ये वाला 8 डाया 150 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस, तो ये हमने इनपुट कर दिया। इतना हमें इनपुट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। बस क्या किया हमने, पहले सिर्फ सेटिंग किया एक बार, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो जो चेंजेस है उसके हिसाब से सेटिंग किया, यहाँ पे लिखा बीम फॉर फ्लोर बीम, बराबर। और यहाँ पे हमने शेड्यूल, पहले क्या किया, बीम का नाम लिखा, लेंथ लिखा ऑटोकैड से, या ऑटोकैड से नहीं है तो आपको कैलकुलेशंस करके लेंथ निकालना है, वो डालना है। शेड्यूल में ऑलरेडी विड्थ और डेप्थ था, वो डाल दिया। और आपको सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया, इतना ही कॉलम का डाटा भरना है देख के कि वो लेफ्ट हैंड है, कंटिन्यूस है, राइट हैंड है, क्या है। और बाद में तो पूरा शेड्यूल ही भरना है हमें। अब ये शेड्यूल भरने के लिए इंजीनियर की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जूनियर इंजीनियर को या कोई भी आदमी को अगर बताएंगे ये डाटा भरना है, जूनियर इंजीनियर को बता देंगे तो वो भर देगा, और आपका बीबीएस ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जाते हैं और बीबीएस में देखते हैं। हमारा बीबीएस यहाँ पे रेडी है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है। जो बार कैलकुलेट नहीं हुए हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, जहाँ पे बार कैलकुलेशन नहीं हुआ वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देना है और ओके करना है। ये हमारा बीबीएस रेडी हो गया। ऑटोमेटिकली हमारा पूरा बीबीएस रेडी हो जाता है। ये B1 का बीबीएस रेडी हो गया, उसमें बॉटम आया, कर्टेल आया, स्प्लिट आया, सिरप स्नेयर, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। फिर B2 से B5 तक का टोटल कैलकुलेट किया और यहाँ पे उसने लिख दिया। B2 में यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 लैप बिटवीन B2 टू B5 और 1 लैप बिटवीन B2 टू B5 एट बॉटम बार। बॉटम बार में भी एक लैप कैलकुलेट किया है और टॉप बार में भी एक लैप कैलकुलेट किया है, ये उसने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये ऐसा वो ऑटोमेटिकली लिख देता है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, अब हम थोड़ा टैली कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने टैली करते हैं, ये B1 में क्या आया, 51 4380 51, तो ये आ गया 451 51। तो ये हिसाब से हमारा ऑटोमेटिक बीबीएस बन जाता है, पूरा की पूरा ऑटोमेटिक बीबीएस बन जाता है। नीचे में भी देखेंगे B2 का, तो ये देखिए बराबर 2115 400 2115 400, बराबर। वो हिसाब से सारा की सारा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है पूरा की पूरा। ओके, तो पूरा कैसे बार लेना है, क्या लेना है, ये पूरा बीबीएस ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। आपको कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बराबर। वो 2 नंबर्स भी ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। अगर हम वो नो करते हैं तो 2 नंबर नहीं माइनस होगा, वहां पे नंबर्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 13 नंबर्स हो गया, बराबर, वो ऑटोमेटिकली नंबर्स बढ़ गए, 13 नंबर्स हो गए, बराबर, हमने वो माइनस किया था। ओके, तो ये हिसाब से ये बीबीएस ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको कोई बीबीएस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपका ये बीबीएस, और बार शेप कौन सा है, ये बार शेप कौन सा यूज किया, 4 बार मार्क यूज किया बोले तो ये यूज किया, 1 बार मार्क बोले तो ये वाला, बराबर। टॉप स्टील वाला है तो स्ट्रेट बार वाला, स्टीरअप्स है तो 8 बार मार्क, ये सब वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। कटिंग लेंथ वेट आपको केजी में चाहिए तो केजी में, मेट्रिक टन में चाहिए तो मेट्रिक टन में, सारा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। बेंड डायरेक्शंस करना है तो यस करना है, बेंड डायरेक्शन नहीं करना है तो नो करना है, आपका वेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये सॉफ्टवेयर है बी ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर बीम, जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितना भी बड़ा बीम का बीबीएस रहेगा तो भी वो 10 मिनट में हमारा काम हो गया। 1.5 घंटे का काम हमने 10 मिनट में कर दिया, वो भी आपको समझा रहा हूँ करके टाइम लग गया, नहीं तो ये हमें सिर्फ देख के टाइप करना है तो बहुत ही कम समय में हमारा बीबीएस बन जाता है, बराबर। तो इस प्रकार हमारा ये क्या था, ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर बीम, ये हमारा सॉफ्टवेयर था, बराबर। तो ये हमने सॉफ्टवेयर भी देखा और हमने मैन्युअली बीबीएस कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमने ये खत्म किया, हाउ टू प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल मैन्युअली फॉर फ्लोर बीम। मैन्युअली कैसे बीबीएस बनाना है वो हमने सीखा, और हाउ टू यूज ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर डिजाइन 1 टू प्रिपेयर द बीबीएस ऑटोमेटिकली। डिजाइन 1 का जो ऑटोमेटिक बीबीएस है वो कैसे यूज करना है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। डिजाइन 2 का हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो ये 2 टॉपिक आज हमने खत्म किया। कल बीबीएस फॉर मैन्युअली बीबीएस कैसे बनाने का स्लैब का वो सीखेंगे, और ऑटोमेटिक बीबीएस कैसे बनता है स्लैब का वो सीखेंगे, क्योंकि स्लैब का जो टॉपिक है वो भी बड़ा है, उसमें भी सब कुछ समझाना पड़ेगा। 2-4 स्लैब का हम बीबीएस बनाएंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो ये एक बार अभी कंक्रीट खत्म हो जाएगा तो फिर स्टेयरकेस का एक हमारा बड़ा टॉपिक है, जिसको हमारा शायद
1 डेढ़ घंटा लग सकता है, तो वो एक बार खत्म हो जाएगा। तब हमारे आगे के जो टॉपिक है वो छोटे-छोटे टॉपिक है एकदम। वो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, तो वो हमारे थोड़े फास्ट में हो जाएँगे। यही यहाँ तक हमारा थोड़ा-थोड़ा टाइम लगने वाला टॉपिक था। बराबर? तो ये एक बार टॉपिक हो जाएगा तो आगे के टॉपिक हमारे फास्ट है, और जो आगे के टॉपिक हो जाने के बाद फिर हमारा जो बाकी के टॉपिक है, कंपाउंड वॉल है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सर्कुलर टैंक है, फिर मटेरियल कंजम्पशन रिकंसिलिएशन है, आरए बिल का अदर स्टेटमेंट क्या है, फाइनलाइज आरए बिल कैसे फाइनल करते हैं, वो सब है। फिर बिल पासिंग चेकलिस्ट है, बिल बिल में कौन से डॉक्यूमेंट लगता है वो है। फिर क्वालिटी चेकलिस्ट है, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर का वर्क ऑर्डर एंड बिलिंग है, रेट एनालिसिस है, क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स है, व्हीकल मेजरमेंट चेकिंग सिस्टम है, मटेरियल मैनेजमेंट है, बराबर, बिजनेस अकाउंटिंग है, एडवांस एक्सेल का एक टॉपिक है, फिर स्क्वायर फीट एस्टिमेशन का भी एक ट्रेनिंग है, बराबर, और फाइनल प्रोजेक्ट आपको दिया जाए। इस प्रकार ये सारा हमारा कोर्स है। तो आप